बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर और मैं हूं फारूक समी। बात करेंगे दानिया शाह पे। दानिया शाह को कल कोर्ट में पेश किया गया था, आज भी कोर्ट में पेश किया गया है। और कोर्ट में क्या हुआ है, वीडियो लीक का मामला है। आमिर लियाकत हुसैन की जो निजी वीडियो थी वो लीक करने का मामला है। अब वीडियो किसने लीक की थी, क्या बयान हुआ है, इन्होंने लीक की थी नहीं की थी, ये तमाम चीज़ें जो हैं, उन्होंने ये सवालात उनसे भी पूछे गए थे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था इसका मीडिया को, जब मीडिया ने इनसे ये सवालात पूछे थे। तो आज क्या हुआ, फ़ारूक समी से जानते हैं पहले, और उसके बाद फिर इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। जी फ़ारूक। अच्छा देखिए अरमान भाई, कराची बार के आज इलेक्शन चल रहे थे और कराची बार के इलेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी थी और मीडिया को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है पुलिस जो है वो वकला बिल्कुल ठीक से है। डरती भी है और दूसरी बात ये कि पुलिस ताउन भी नहीं करती है सिटी कोर्ट के अंदर ज़्यादा। तो खैर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, दीगर मामला थे। FIA की टीम खासा लेट उनको लेकर आई, दानिया मलिक या स्लैश दानिया शाह, किसी को जो भी आप रख लें तो उनको। अच्छा, गुज़श्ता रोज़ वो उन्होंने यहाँ पे अपना वो किया हुआ था, मास्क किया हुआ था, लेकिन आज के रोज़ उनका मास्क वैसे नहीं था, खासा नीचे हुआ था और बजाय दिख नहीं रहा था उस तरह मास्क कह लें। तो आप देख रहे हैं वो आज कल भी वो थोड़ा सा परेशान तो नहीं लग रही थी, लेकिन वो क्योंकि हम चेहरा नहीं देख सके थे तो वो खुशी का वो इजहार मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन आज वो खुश थी, उनको कोई फ़र्क नहीं अच्छा। पड़ रहा था। और जब दानिया शाह को लेकर आए तो मैं मतलब हैरत अंगेज तौर पे दानिया मलिक या दानिया शाह जब आई तो जो हम हैबिचुअल ख़वातीन क्रिमिनल्स को देखते हैं कि वो हंस रही होती हैं, मुस्कुरा रही होती हैं, उनको टेंशन नहीं होती, वो बिल्कुल उनके चेहरा बता नहीं रहा होता कि वो परेशान है, तो वैसे ही एक हैबिचुअल मुजरिम की तरह वो आई, मुजरिम की तरह आई और मुझे बहुत हैरत हुई। अच्छा, ये हैरत सिर्फ मुझे ही नहीं और सहाफ़ियों को और भी लोगों हुई। को भी हुई थी, ठीक है। तो एक सीनियर रिपोर्टर हैं लियाकत अली राना, उन्होंने पूछा उससे, उन्होंने बोला भाई ये क्या आप तो खुश हैं, आपको मतलब कोई अफसोस नहीं है, आप इतने बड़े उसमें इल्ज़ाम के ऊपर आप आई हैं कि आपने अपने ही शौहर की वीडियोस जारी कर दी, ठीक कैसे है। प्राइवेट मूवमेंट की जो कि बिल्कुल हर ठीक है। मियाँ बीवी के जी दरमियान जी होता है, लेकिन बिल्कुल। आपने वो जारी कर दी और उस पर आपको तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स तो नहीं दिया। FIA की टीम कोशिश करती रही कि वो मीडिया से कम जो है उनका सामना रहे। गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में आज FIA की टीम के जो ख़वातीन एहलकार थीं वो स्काफ में थीं और दानिया शाह जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इन चीज़ों से। उनके कास्ट के हवाले से भी लोगों ने सवाल किया आज कोर्ट रूम में उनके जाने से खबर, और ये तमाम चीज़ें होती नहीं और दानिया शाह उसके बाद जो दानिया मलिक उसके बाद कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हो गई। जब कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हो गई तो FIA की जानिब से रिमांड की इस्तदा की गई। FIA ने रिमांड की इस्तदा की, लेकिन FIA को रिमांड नहीं मिला आज। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। क्या वजह? वजह क्या है? वजह ये है कि FIA ने जब रिमांड की इस्तदा की तो FIA ने बताया कि जनाब ये ताई रोड का इलाका है, वहाँ पे जनाब ये वीडियोस फिल्माई गई हैं। तो अदालत ने कहा कि आपको मुतालिका अदालत में जाना चाहिए उनको उनके रिमांड के लिए। उन्होंने बोला कि ये वीडियोस जो है वो बनाने के बाद या फिल्माए जाने के बाद इसको फैला दिया गया और पूरे पाकिस्तान में फैला दिया गया था, लिहाजा आप भी इसको, जुडिडिक्शन का कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, क्योंकि FIA की जो मामलात होते हैं वो उसी मखसूस कोर्ट्स भी होती हैं, दीगर मामलात होते हैं। खैर वो नहीं हुआ और उसके बाद अदालत ने उसके ऊपर बात की, फिर कुछ देर के लिए समाअत थोड़ी सी वो भी रुकी भी रही। इस दौरान जो वकील हैं दुआए आमिर की, जैसे कि आप और मैं जानते हैं ठीक कि है। वो दुआ की जो आमिर जो साहब की जो बेटी हैं, यानी आमिर लियाकत हुसैन की जो बिल्कुल। बेटी हैं, वो उनकी दुआ थी, वो दुआ मांगते थे कि मेरी पहली बेटी हो। और उन्होंने ही शायद ये केस फाइल किया था। उन्होंने दुआए आमिर ने ही केस फाइल किया था। तो दुआए आमिर की जानिब से जो वकील पेश हुए हैं वो हुए थे ज़िया अवान एडवोकेट, और ज़िया अवान एडवोकेट किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि इंसानी हुकूक के लिए उनकी बड़ी स्ट्रगल है। और जब ज़िया अवान एडवोकेट पेश हुए, अच्छा उनकी साबका एहलिया जो पहली एहलिया थी जिनसे आमिर लियाकत ने दूसरी और तीसरी शादी के बाद भी उनका दावा था कि प्राइवेट मीटिंग्स में यही कहते थे यार मुझे उससे जो लगाव है किसी से भी नहीं था ज़िंदगी में, तो वो भी मौजूद थी बुशरा, और वो पता है आपको कि वकील हैं बाय प्रोफेशन, तो वो भी मौजूद थी। और जब ये केस की हेयरिंग हुई तो ज़िया अवान एडवोकेट ने अदालत में बताया कि बड़ा हैरत अंगेज़ और बहुत ख़तरनाक इंकशाफ है ये। क्या उन्होंने था? बताया कि ये एक गैंग है, ओह। ये गैंग है जिसमें दानिया जो है वो एक करेक्टर हैं। ठीक है। और जो उन्होंने कोर्ट में दलाइल दिए, अगर वर्ड टू वर्ड नहीं मैं उसको मफहूम आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ये गैंग है जो इस तरह लोगों को टारगेट करता है,
उनको वो करता है और बाद में उनसे ब्लैकमेल करके पैसे वैसे का मामला होता है बुनियादी तौर पे, जो उनकी बात का मकसद था और मफहूम था। और उन्होंने कहा ये पूरा गैंग है और सिर्फ इनको ही नहीं और लोगों को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए, लिहाजा रिमांड दिया जाए। और क्योंकि उम्मीद तौर पर ख़वातीन का रिमांड लेना मुश्किल होता है अदालतों में, उनको ख़वातीन की खातून होने की वजह से खास ही ख़वातीन बच जाती हैं, रिमांड से बहुत हल्का मामला होता है ये, मतलब इस बात का उनको भी अंदेशा था। तो उन्होंने कहा कि आप इनका रिमांड लें ताकि दें, अदालत को बोला ताकि वो तफ्तीश करके इस हवाले से अदालत में उस पूरे गैंग को बेनकाब किया जा सके। और उसमें उनका मतलब गैंग में नाम नहीं बताया किसी किसका कौन है, किसी का भी नाम तो इस तरह नहीं, लेकिन इससे पहले कई बार ये जो आमिर लियाकत हुसैन की जो फैमिली है या उनके जो करीबी लोग हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि जो इस गैंग के अंदर जो उनकी वालदा हैं वो भी शामिल हैं, उनके ख़ानदान के और लोग भी शामिल हैं, और उस पूरी जो जगह है वहाँ पे लोगों को ट्रैप करके ले जाया जाता है और वहाँ बुलाया जाता है, फिर उनको मज़ीद ट्रैप किया जाता है और फिर शादी के मामला हो जाते हैं और बाद में फिर वो पैसे से लेके मामला ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह उस महफिल में बैठा था तो ये भी बात आई थी सामने कि जनाब वो ये भी होता है कि मुलाजमीन रखे जाते हैं घरों पे, मुलाजमीन किसी बड़े बंदे के घर पर मुलाजमीन रखवाते थे और बाद में उस मुलाजिम को उसके को जो है ना वो इल्ज़ाम आयद कर देता है, या तो वो आपको ट्रैप कर लेता है किसी भी आपके मामले में, नहीं तो फिर वो आपको किसी किस्म का इल्ज़ाम आयद कर देता है और उस इल्ज़ाम के बाद फिर वो शोर मचाना शुरू हो जाते हैं, फिर कुछ बुकला आ जाते हैं और फिर ये पूरा ज़ियावान जो है वो बहुत बड़े वकील हैं और ज़ियावान जैसे बंदे की बात को हम इतना आसानी से वो नहीं कर सकते। खैर केस में फिर वो आगे हुआ, लेकिन अगर उनके पास अगर ये इसके सबूत ना हुए कि ये गैंग है तो ये केस तो ख़राब भी हो सकता है। देखिए इस वक्त उन्होंने ये बात तो ज़रूर की कि गैंग है और उसको करें, लेकिन उन्होंने केस इसके ऊपर दायर नहीं किया है। उनकी बेटी दुआए आमिर ने पीका एक्ट 2021 के तहत जो ये दायर किया है, पीका एक्ट पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस है, और जो लोग कानून जानते हैं जब पीका आया था तो बहुत ज़्यादा शोर हुआ था कि जनाब ये ना लाए जाए क्योंकि थोड़ा सख्त कानून है और अगर इस कानून के मुताबिक ये सज़ा बनती है कि अगर ये साबित हो जाए कि उन्होंने वीडियो शेयर की हैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी वीडियोस ज़ियावान एडवोकेट उनके पास मौजूद हैं, यानी दुआए आमिर के पास ये वीडियोस मौजूद हैं जिसमें और ज़ाहिर है FIA ने इन्वेस्टिगेट किया, बिना इन्वेस्टिगेशन के FIA चालान कर नहीं सकती। 11 नवंबर 2022 को एब्सकॉन्डर हुई थी, मफरूर मुल्ज़िम करार दी गई थी अपना दानिया, ठीक है, और अब इनको गिरफ्तार किया गया लोधरा से। और लेकिन इसमें एक बात और भी है फारूक, ये तो ठीक है अभी चल रही है और ये रिमांड भी मामला चल रही हैं और तफ्तीश भी होगी, बहुत आगे तक जाएगा केस। इसमें जो व्यूअर्स भी हैं उन्होंने भी एक, अब जो हमने शुरू में एक वीडियो डाली थी उसमें व्यूअर्स के भी कमेंट्स आए थे और इसके अलावा भी और भी कई बातें हो रही हैं और उसमें यह आ रहा है कि ये जो केस है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसमें और भी कैरेक्टर्स के नाम आएंगे। देखिए इसमें बहुत से कैरेक्टर्स के नाम आएंगे, मैं और आप चीज़ों को कर भी चुके हैं इससे पहले। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं हैं शामिल, या बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक्त अभी तक पर्दे में नहीं है लेकिन उनके नाम भी आ सकते हैं। ज़ियावान एडवोकेट ने भी गालिबन यही बात की है कि वो चीज़ की जाए, लेकिन अगर ये केस फैला तो बहुत फैलेगा और फिर ये केस पाकिस्तान की हिस्ट्री का हमें एक बड़ा केस बनेगा। लेकिन अगर सज़ा भी हो जाती है दानिया को इस केस के अंदर तो ये भी एक बेंचमार्क करेगा, एक क्योंकि इससे पहले किसी बीवी ने ना इस तरह की वीडियो जारी की है, लेकिन एक बात शौहर की तो है, लेकिन एक बात और भी है कि आमिर लियाकत हुसैन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, मुख्तलिफ टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने कहा कि उन्होंने दानिया को माफ़ कर दिया। तो अगर ये वीडियोस जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस हो जाती हैं तो फिर इस केस की क्या नौयत होगी? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि उन्होंने कहा होगा, चीज़ें भी होंगी, लेकिन कोर्ट जिस एविडेंस पे जाती है ना उसके लिए वो वीडियोस नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि आमिर लियाकत हुसैन ने जिस वक्त कहा उस वक्त उनको किसी ने गन पॉइंट पे करवाया हो। जब चीज़ें ये हो सकती हैं तो ये चीज़ें भी तो हो सकती है ना। कोर्ट तो आर्गूमेंट देखती है, कोर्ट वो देखती है, कोर्ट इस तरह के वीडियो बयान नहीं देखती। कोर्ट को ये नज़र आ रहा है कि फॉरेंसिक की गई ये रिपोर्ट है कि जनाब जो दानिया है उसने ये वीडियो दी, दानिया अपने मोबाइल में दिखा के बता रही है, वो वीडियो उसकी मौजूद है कि जिसमें वो कह रही है कि मेरे पास ये वीडियोज़ हैं, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं कहीं और ये कर दूंगी और वो कर दूंगी, फला कर दूंगी। बाद में ये भी पता चल रहा है वो कोर्ट के पास वो वीडियो जब होंगी और जब आगे चीज़ें होगी इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में ये निकल आया, मैं ये दावा नहीं कर रहा कि उनके पास है, मैं एक बात बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन में निकल आया कि इतने पैसे मांगे गए थे कि तलाक दो और इसके साथ साथ ये दे दो, और वो जो दावा खुला का दावा किया गया था उसमें ये किया गया था। और उसके बाद जिस रोज़ वो आमिर लियाकत मरा तो अगर जिस तरह आप जिस बयानात की बात कर रहे हैं, जिस रोज़ आमिर लियाकत मरा उससे पहले के बयानात उठा लिए जाएं, और जिस रोज़ आमिर लियाकत मरा उसके बाद आमिर लियाकत के बाद आपने उसको बोला कि मेरा बेटा था और मेरा वो था और खूब आंसू बहाए गए और ये कह गए। आज अदालत में
एक हैं खादिर मंगेरियो, एक हैं, उन्होंने सवाल किया कि आपको बेवा कहा जाए, तो उस पर एक नाखुशगवार तरीके से उन्होंने उनको पलट के देखा। तो सूरत थोड़ी सी वैसी सी है जो हमारी सोसाइटी में नॉर्मली पेश नहीं आती, लेकिन इस केस में तो अब उनको अदालती रिमांड पे लुबेलुबाब ये कि दानिया को भेज दिया गया है और अदालती रिमांड पे वो जेल में होंगी। वहां पर एफआईए की टीम उनसे इन्वेस्टिगेट भी करेगी और एफआईए की टीम ये मालूम भी करेगी कि उन्होंने ये वीडियोस क्यों जारी की, आखिर क्या जज्बात थे उनके, आखिर क्या ऐसे मामला थे जिसके बाद उन दोनों में झगड़ा हुआ और उसके बाद उन्होंने वीडियोस जारी करने का फैसला किया। दुआए आमिर जिन्होंने ये दरख्वास्त लगाई है, उनका ये कहना है कि इस वीडियो की वजह से उनके वालिद की जान गई। उस पर अगर क्रिमिनल मामला मजीद इसके ऊपर चला गया तो बात बहुत आगे तक जा सकती है और गैंग का तस्वुर आगे आ गया तो फिर इन्वेस्टिगेशन कहाँ से कहाँ पहुंचेगी। अरमान साबिर इस हवाले से पहले ही व्लॉग कर चुके हैं। और जनाब ये सूरत हाल है आज, तो अब ये सूरत हाल है और अभी इस पर जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा, अगर दानिया शाह या दानिया मलिक जो भी हैं वो अगर किसी का नाम लेती हैं तो उसकी गिरफ्तारी भी होगी और इसमें यकीनन और भी नाम आएंगे और ऐसे लोगों के भी नाम आ सकते हैं जो आमिर लियाकत हुसैन के बहुत ज़्यादा करीब थे, जो उनके स्टाफ के अंदर मौजूद हैं और स्टाफ में वो लोग जो उनसे बहुत ज़्यादा करीब थे उनके नाम भी आ सकते हैं। ये बता दीजिए कि उनमें से कोई एक जेल वेल में भी है, तो उनमें से कोई, हाँ जी हाँ, एक आध जेल में भी इस वक्त भी उस जेल में है और वो भी एक क्रिमिनल केस में जो है वो जेल में गए हुए हैं। तो बहरहाल अब मज़ीद आगे जब केस बढ़ेगा तो इसमें देखते हैं जैसे जैसे होगा आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल अरमान साबिर व्लॉग्स, फ़ारूक समी का चैनल रिपोर्टर्स 21, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।